सो गाइज, अगर आप भी अपने फ़ोन में ऐसा रिचार्ज ढूंढ रहे हैं जो बस सिम को एक्टिवेट रखे, कॉल आराम से हो जाए और ज़्यादा पैसे भी ना खर्च करने पड़े, तो एक नया प्लान काफ़ी चर्चा में है और वो है रिलायंस जियो का 189 रिचार्ज प्लान, जिसे लोग वॉइस ओनली जैसा प्लान भी बोल रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सच में बेस्ट बजट प्लान है या सिर्फ एक बेसिक ऑप्शन है जो हर किसी के लिए नहीं बना? क्योंकि सरफेस पर ये प्लान सस्ता ज़रूर दिखता है, लेकिन अंदर से स्टोरी थोड़ी अलग है। आज इस वीडियो में हम इस प्लान को पूरी डिटेल में समझेंगे, इसके एग्जैक्ट फीचर्स, बेनिफिट्स, लिमिटेशंस, किसके लिए बेस्ट है और किसे अवॉइड करना चाहिए, ताकि आप ब्लाइंडली रिचार्ज करने से पहले सही डिसीजन ले सकें। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। अब सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि ये 189 वाला प्लान आखिर देता क्या है। इस प्लान की वैलिडिटी 28 डेज की होती है और इसमें आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिलती है। मतलब आप किसी भी नेटवर्क पर जितनी चाहे कॉल्स कर सकते हैं बिना एक्स्ट्रा चार्ज के। इसके साथ टोटल 2 GB डेटा मिलता है पूरे 28 दिनों के लिए और साथ में 300 SMS भी दिए गए हैं और साथ में 300 SMS भी दिए जाते हैं। इसके अलावा जियो के कुछ ऐप्स जैसे कि जियो टीवी, जियो सिनेमा और जियो क्लाउड का एक्सेस भी मिलता है, जो इस प्राइस पॉइंट पर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट माना जा सकता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि ये 2 GB डेटा डेली नहीं है, बल्कि पूरे महीने के लिए है और यही चीज इस प्लान को बाकी रेगुलर प्लान से अलग बनाती है। क्यों इसे वॉइस ओनली जैसा प्लान कहा जा रहा है वो भी समझते हैं। इसका रीजन सिंपल है, क्योंकि इसमें मेन फोकस कॉलिंग पर है, डेटा से बेसिक यूसेज के लिए दिया गया है। अगर आप इसे कंपेयर करें 239 या 299 वाले प्लान से, तो वहां आपको डेली डेटा मिलता है, जबकि यहाँ टोटल डेटा मिलता है। इसलिए ये उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें इंटरनेट ज्यादा नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ कॉलिंग और सिम एक्टिव रखना है। असल में टेलीकॉम कंपनीज को ट्राई के रूल्स के हिसाब से ऐसे प्लान्स लाने होते हैं जो सिर्फ कॉलिंग और SMS यूजर्स के लिए हों। ये प्लान उसी डायरेक्शन में एक स्टेप माना जा रहा है। अब जानते हैं इस प्लान में आपको क्या क्या मिलता है। अब अगर डिटेल में देखें तो इस 189 प्लान में आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिलती है, जो कि पूरे इंडिया में वैलिड है, चाहे लोकल कॉल्स हो या STD कॉल्स। इसके साथ 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है, जो कि मंथली साइकिल के लिए स्टैंडर्ड है। डेटा की बात करें तो आपको टोटल 2 GB हाई स्पीड डेटा मिलता है और इसके बाद स्पीड 64 kbps तक ड्रॉप हो जाती है। SMS की बात करें तो 300 SMS पूरे ड्यूरेशन के लिए मिलते हैं और इसके अलावा जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो क्लाउड जैसी सर्विसेज का एक्सेस भी मिलता है, जो एंटरटेनमेंट और स्टोरेज के लिए काम आ सकता है। ये सारी चीजें मिलकर इस प्लान को एक बेसिक लेकिन कंप्लीट पैकेज बनाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये प्लान आखिर किसके लिए बनाया गया है, क्योंकि हर यूजर के लिए ये परफेक्ट नहीं है। अगर आप ऐसे यूजर हैं जो मेनली कॉल्स करते हैं, व्हाट्सएप थोड़ा बहुत यूज करते हैं और इंटरनेट का ज्यादा हैवी यूज नहीं करते, तो ये प्लान आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। वाईफाई है और आप मोबाइल डेटा बहुत कम यूज करते हैं, तब भी ये प्लान काफी यूजफुल हो सकता है, क्योंकि आपको अननेसेसरी डेटा के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने की जरूरत है। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी ये प्लान अच्छा है, क्योंकि उन्हें यूजुअली कॉलिंग ज्यादा चाहिए होती है और डेटा कम। स्टूडेंट जो सेकेंडरी सिम यूज करते हैं उनके लिए भी ये एक चीप ऑप्शन बन सकता है। सेकेंडरी सिम यूजर्स के लिए ये परफेक्ट क्यों है, आप वो भी समझते हैं। आजकल बहुत लोग 2 सिम यूज करते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, और सेकेंडरी सिम को सिर्फ एक्टिव रखने के लिए मिनिमम रिचार्ज करना पड़ता है। ऐसे में 189 प्लान एक स्मार्ट चॉइस बन जाता है, क्योंकि इसमें कम पैसे में सिम एक्टिव भी रहेगा और कॉलिंग भी हो जाएगी। इसलिए ये प्लान उन यूजर्स के लिए प्रैक्टिकल है जो अननेसेसरी हाई डेटा प्लान्स पर
पैसा वेस्ट नहीं करना चाहते। इस प्लान की लिमिटेशंस अब सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं है, कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिन्हें आपको समझना जरूरी है। सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है, इसमें डेली डेटा नहीं मिलता। अगर आप रोज इंस्टाग्राम, यूट्यूब या गेमिंग करते हैं तो 2 GB डेटा आपके लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं होगा, आपको बार बार डेटा रिचार्ज करना पड़ेगा। दूसरी लिमिटेशन ये है कि इसमें कोई प्रीमियम OTT बेनिफिट नहीं मिलता, जैसे कुछ प्लान्स पे जियो सिनेमा प्रीमियम या दूसरे सब्सक्रिप्शन मिलते हैं, यहाँ वो नहीं है। तीसरी बात यह है कि अगर आप 5G यूजर हैं और अनलिमिटेड डेटा चाहते हैं तो ये प्लान आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसमें वो बेनिफिट्स नहीं मिलते जो हायर प्लान्स में आपको मिल जाते हैं। क्या ये प्लान सच में चीप है? ये सवाल सबके मन में गूंज रहा होगा। ये प्लान सच में चीप है या सिर्फ देखने में सस्ता है? अगर आप इसे 299 या 239 प्लान से कंपेयर करें तो ये डेफिनेटली सस्ता है, लेकिन अगर आपको डेली डेटा चाहिए तो वो प्लान ज्यादा वैल्यू देते हैं। लेकिन अगर आपका यूसेज लिमिटेड है और आपको सिर्फ बेसिक कनेक्टिविटी चाहिए तो ये प्लान वैल्यू फॉर मनी बन जाता है। इसलिए ये पूरी तरह डिपेंड करता है कि आपका यूसेज कैसा है। रियल लाइफ एग्जांपल से समझें तो मान लें आपके घर में पेरेंट्स हैं जिन्हें सिर्फ कॉलिंग करनी है या कभी कभी व्हाट्सएप यूज करना है, उनके लिए 189 प्लान परफेक्ट है। लेकिन अगर आप खुद डेली रील्स देखते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, गेमिंग करते हैं तो ये प्लान आपके लिए बिल्कुल नहीं है। यही रीजन है कि हर यूजर के लिए सेम प्लान बेस्ट नहीं हो सकता। जियो स्ट्रैटेजी क्या है इसमें आप ये जान लेते हैं। जियो इस प्लान के जरिए 2 तरह के यूजर्स को टारगेट कर रहा है। पहला वो यूजर जो चीप प्लान चाहते हैं, दूसरा वो यूजर जो सेकेंडरी सिम यूज करना चाहते हैं। इसके अलावा ये प्लान यूजर्स को इकोसिस्टम में बनाए रखने के लिए भी है, ताकि वो सिम एक्टिव रखें और फ्यूचर में हायर प्लान्स पर जाएं। ये स्ट्रैटेजी टेलीकॉम इंडस्ट्री में काफी कॉमन है, जहां कंपनीज बेसिक प्लान देकर यूजर्स को रिटेन करते हैं। शुड यू रिचार्ज और नॉट? अब फाइनल सवाल सबके मन में यही गूंज रहा होगा। अगर आपका यूसेज कॉलिंग हैवी है और डेटा यूसेज बहुत कम है तो ये प्लान डेफिनेटली आपके लिए वर्थ इट है। लेकिन अगर आप हैवी इंटरनेट यूजर हैं तो आपको हायर प्लान्स पर जाना चाहिए। अगर आप सिर्फ सिम एक्टिव रखना चाहते हैं तो भी ये प्लान एक सेफ और अफोर्डेबल ऑप्शन है। तो गाइस 189 जियो प्लान एक सिंपल लेकिन टारगेटेड प्लान है जो हर किसी के लिए नहीं है बल्कि स्पेसिफिक यूजर्स के लिए बनाया गया है। अगर आप सही कैटेगरी में आते हैं तो ये प्लान आपके पैसे बचा सकता है, लेकिन अगर आप गलत एक्सपेक्टेशन के साथ इसे ले लेते हैं तो आपको लगेगा कि ये प्लान बेकार है। से पहले यूसेज को जरूर समझें। तो ये था 189 जियो प्लान का पूरा डिटेल ब्रेकडाउन। अब आपको क्या लगता है, क्या ये प्लान आपके काम का है या फिर नहीं? अपना ओपिनियन जरूर बताएं और ऐसे ही यूजफुल टेक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।